चलिए अब बात करते हैं ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस बाय एएमसी फॉर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ म्यूचुअल फंड। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है? एएमसी एंड म्यूचुअल फंड आर रेगुलेटेड बाय सेबी थ्रू द सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996। जैसा कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में एएमसी जो कि असेट्स मैनेजमेंट कंपनीज को फॉलो करना होता है। सेबी के म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 के अंदर एएमसी काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करती है तो इंश्योर करे कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर काम ठीक से कर सके, इसलिए ऐसा रिस्ट्रिक्शन है। तो हम लोग अब बात करेंगे कि क्या क्या एएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रेगुलेट द प्रैक्टिसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब क्या है कि एएमसी को अपने डिस्ट्रीब्यूटर का ध्यान रखना होता है और उनके काम पर ड्यू डिलिजेंस करना होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर का काम ठीक से हो रहा है या नहीं ये चेक करना एएमसी का फर्ज है। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेस्टर को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो एएमसी को उस डिस्ट्रीब्यूटर का काम इंस्पेक्ट करना होगा और इंश्योर करना होगा कि सब कुछ सेबी के रूल्स के मुताबिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो एएमसी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस ऑन देयर डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब ये करेगा ड्यू डिलिजेंस कैसे करेगा? रैंडमली उठा करके कस्टमर से, जो भी इन्वेस्टर है, जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपने ये एग्जाम पास कर दिया, अब आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हो। आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर को नहीं दे रहे हो, ये ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस एएमसी करेगा। रैंडमली किसी भी कस्टमर को, इन्वेस्टर को उठाएगा और फोन करके पूछेगा कि आपने जो फंड लिया है वो डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको क्या बोला है। वो चेक करेगा आपके कंडक्ट को, आपने क्या क्या चीजें कमिट की है, तो वो सारे सेबी के रूल के मुताबिक है कि नहीं, वो चेक करने की काम किसकी है? एएमसी की है। सेबी सर्कुलर, सेबी हैज इशूड अ सर्कुलर डिटेलिंग द प्रोसेस ऑफ द कंडक्टिंग ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस कैसे करना है, क्या क्या प्रोसेस है, सेबी ने इसका भी सर्कुलर दिया है एएमसी को। अब इन्वेस्टर ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म है इनिशियल स्टेप फॉर इन्वेस्टर्स। अप्रोच द इन्वेस्टर सर्विस सेंटर ऑफ द एएमसी और म्यूचुअल फंड स्कीम। इन्वेस्टर ग्रीवांसेस रेड्रेस मैकेनिज्म में इन्वेस्टर के लिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्होंने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस की हो, तो इस सिचुएशन में आप इन्वेस्टर ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म का यूज कर सकते हैं। तो वो मैकेनिज्म क्या है? इसमें भी स्टेजेस हैं कि आप सबसे पहले अप्रोच द इन्वेस्टर सर्विस सेंटर ऑफ द एएमसी और म्यूचुअल फंड स्कीम। सबसे पहले आप अपने कंप्लेन एएमसी या म्यूचुअल फंड स्कीम के इन्वेस्टर सर्विस सेंटर में फाइल करेंगे। ये पहला स्टेज है। सबसे पहले क्या करेंगे? दिस इज द फर्स्ट स्टेज। अगर आपका कोई कंप्लेन है, फिर क्या करेंगे? फिर आपके पास ऑप्शन होता है एक्सक्लेट करने का। यहाँ रिजोल्यूशन नहीं मिलता है तो इफ द इशू रिमेन्स अनरिजॉल्व आफ्टर एक्सक्लेटिंग विदिन द एएमसी, इन्वेस्टर कैन राइट टू सेबी विथ कंप्लेंट डिटेल्स। तो आप सेबी को भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब व्हाट इज सेबी में कैसे होगा? व्हाट इज स्कोर्स पहले समझिए। सेबी कंप्लेंट रेड्रेसल सिस्टम को ही स्कोर कहते हैं। इज अ वेब बेस्ड सेंट्रलाइज ग्रीवांसेस रेड्रेसल सिस्टम। अगर वहां से सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो आप सेबी में कैसे आप कंप्लेन कर सकते हैं, वो इसकी डिटेल्स है। तो सेबी ने इन्वेस्टर के लिए एक सेंट्रलाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जिसको हम लोग स्कोर्स कहते हैं। इस सिस्टम के थ्रू आप अपनी कंप्लेन को लॉन्च कर सकते हैं और उसका स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं कि क्या स्टेटस है। तो अब पहले समझते हैं कि स्कोर क्या है। स्कोर एक क्या है? वेब बेस्ड ग्रीवांसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म है, सिस्टम है जिसमें आप अपने कंप्लेन को किस पे? scores.government.in पर लॉन्च करते हैं। ठीक है, scores.government.in पे लॉन्च करते हैं। ट्रैक द स्टेटस ऑफ द कंप्लेन एंड देयर रेड्रेसल। आप ट्रैक कर सकते हैं कि स्टेटस क्या है। enable market intermediaries and listed company to receive and address complaint. Entire process from lodging to closure is online and automated. अब आप कंप्लेन को ऑनलाइन तो अपना ट्रैक कर सकते हैं। कंप्लेन का पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड और ऑनलाइन होता है। फ्रॉम लॉजिंग टू क्लोजर, जब से आप लॉन्च किया एक एक स्टेज आप इसमें देख सकते हैं। अल्टरनेटिव फॉर नॉन ऑनलाइन यूजर। अब उनका क्या, जो ये यूज ही नहीं करते हैं ऑनलाइन, तो उनके लिए क्या मैकेनिज्म है
कि इन्वेस्टर अनफेमिलियर विद स्कोर, जो ऑनलाइन नहीं जानते हैं, और विदाउट एक्सेस कैन लॉन्च कंप्लेन इन फिजिकल फॉर्म एट एनी सेबी ऑफिस। सेबी के ऑफिस में जो वो जा करके फिजिकली वो क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। फिजिकल कंप्लेन आर स्कैन्ड एंड अपलोडेड इनटू स्कोर फॉर प्रोसीडिंग। आपके बिहाफ में जो फेमिलियर नहीं है वो क्या करेंगे, वो फिजिकल फॉर्म देंगे, फिजिकल एप्लीकेशन देंगे अपने कंप्लेन का, और वो क्या करेंगे, वहाँ की जो टीम होगी वो स्कैन करके स्कोर में ऑटोमेटिकली डाल देगी, ताकि वो कंसर्न एएमसी को, डिस्ट्रीब्यूटर को चला जाए। तो जो लोग ऑनलाइन एक्सेस नहीं करते उनके लिए सेबी ने किसी भी ऑफिस में कंप्लेन फिजिकल फॉर्म में फाइल की जा सकती है, ऐसे फैसिलिटी दिया है। सेबी उस कंप्लेन को स्कोर पर भी अपलोड कर देती है। अब एंटिटीज कवर्ड बाय सेबीज कंप्लेन, कौन कौन आते हैं, किसकी शिकायत आप सेबी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिस्टेड कंपनी की, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट की, आरटीए और ब्रोकर की, स्टॉक एक्सचेंज की, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरीज की, म्यूचुअल फंड की और पोर्टफोलियो मैनेजर की। इन सारे की आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंप्लेन आ रही है तो आप इन सारे की कंप्लेन कर सकते हैं सेबी को। चलिए अब बात करते हैं एमफी के कोड ऑफ कंडक्ट की। ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर पे क्या है कि मैंडेटरी है। तो एमफी क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, एमफी बोलते हैं। इसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एमफी एक्चुअली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एथिकल प्रैक्टिसेस को इंश्योर करने के लिए एमफी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है एमफी का, कि प्रमोट इन्वेस्टर इंटरेस्ट बाय डिफाइनिंग एंड मेंटेनिंग हाई एथिकल का मतलब है कि आप सही चीजें दें, आप गलत चीज ना बोले, एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव है। अब एमफी का कोड ऑफ एथिक्स भी है, जिसको एसी बोलते हैं, किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। तो सेट आउट ए स्टैंडर्ड ऑफ गुड प्रैक्टिसेस फॉर ऑल एएमसी इन देयर ऑपरेशन एंड डीलिंग विद इन्वेस्टर, इंटरमीडियरीज एंड पब्लिक। तो ये इसके लिए एसी जो है वो किसके लिए है, वो है आपका एएमसी के लिए है। और क्या है कि ये कोड एएमसी के ऑपरेशन और डीलिंग के लिए है। ये स्टैंडर्ड सेट करता है कि जो इन्वेस्टर, इंटरमीडियरीज और पब्लिक के साथ फॉलो किया जाना चाहिए। फिर क्या है, सेबी का रेगुलेशन है। इसको भी सेबी के जो म्यूचुअल फंड है, जो 5th शेड्यूल में खास करके, वो किसको फॉलो करना है, एएमसी और ट्रस्टी को, वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है। ब्रीच ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट बाय इंटरमीडियरीज मतलब ब्रोकर, फाइनेंशियल एडवाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर। अगर कोई ब्रीच हो जाए, जो कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया उसमें अगर कुछ ब्रीच हो जाए तो फिर क्या करना होगा। तो उसके लिए क्या है कि राइट टू द इंटरमीडियरी इनक्लोजिंग कॉपी ऑफ द कंप्लेन एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन विद इन 3 वीक्स। तो अगर कोई इंटरमीडियरी एमफी के कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो एमफी के पास उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का प्रोसेस होता है। उसमें भी फर्स्ट, अगर आपने पहली बार वायलेशन किया है तो क्या करना होगा, पहली बार वायलेशन होने पर एमपी आपको, इंटरमीडियरी को, कंप्लेन और एविडेंस के साथ एक लेटर भेजती है, ये कंप्लेन है और ये एविडेंस है कि आपने ये कोड वायलेशन किया है, 3 हफ्ते के अंदर हमको एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो अगर मान लेते कोई इन्वेस्टर ने डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ कुछ गलत स्कीम बता दिया और उसके हिसाब से आपने उनको इन्वेस्ट करा दिया, तो इन्वेस्टर ये सेबी में लिख सकता है, एमपी आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। ठीक है, तो ऐसे में 3 वीक्स में आपको एक्सप्लेनेशन का आपको जवाब देना है। अगर आपने जवाब नहीं दिया या अनसेटिस्फैक्ट्री आपका एक्सप्लेनेशन हुआ तो आपको लेटर भी इशू कर सकती है, और ये भी इंडिकेट एनी सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ एमफी रजिस्ट्रेशन। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो भी कैंसिल हो सकता है अगर आपने सेटिस्फैक्ट्री या आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आपको लेटर भी इशू हो सकती है। तो अगर मान लेते हैं इसके बाद भी सेकंड टाइम भी आपने वायलेशन किया, तो ऐसे में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकता है और आपको एक
और ये सारे चीज इंटीमेशन ऑल एएमसी को चला जाएगा, पता चल जाएगा, भेज दिया जाएगा कि इनका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। राइट ऑफ अपील, अपील आप कर सकते हैं कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मैं सही हूं, तो इसके लिए भी है कि द इंटरमीडियरी हैज द राइट टू अपील टू एमफी। आप एमफी को आप क्या कर सकते हैं, इंटरमीडियरी के पास एमफी को अपील करने का राइट होता है अगर वो डिसीजन के डिसएग्री होते हैं कि नहीं मेरा यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो ये था क्या, ब्रीच ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट बाय इंटरमीडियरीज। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।